Sir, paper leak after leak, exam cancellation after exam cancellation, student pushed into depression, parents pushed into debt, dreams pushed into uncertainty. Sir, the BJP government calls itself a government of New India. मैंने देखा अभिषेक बैनर्जी का लंबा भाषण। हाँ अध्यक्ष जी, अगर आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वेस्ट बंगाल के युवा टीएमसी के दौरान जो पाप हुआ था, वहां एसएससी में टीचर ट्रेनिंग एग्जाम में वहां जो अन्याय हुआ था, और अध्यक्ष जी लगातार 2 साल तक वहां के टीचर्स एग्जाम के एस्पायरेंट्स 2 साल तक वहां प्रोटेस्ट किए थे। मैं पार्टिसिपेट किया हूं अभिषेक जी उसमें, युवा मोर्चा के मेरे साथी उनके लिए आवाज उठाए हैं। और जब आपकी सरकार थी हम नबन्नो चलो किए थे, आपने क्या किया? डंडे मारे आप लोग, आपने पानी का बौछार फोके हम सबके ऊपर, और आज आकर यहां आप हमें बात कर रहे हैं जब when we are assisting the system। अध्यक्ष जी प्लीज सुनिए। अध्यक्ष जी, जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है। सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे, और उस रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था, आप कहां गए थे? मैं वहां राजस्थान में था अध्यक्ष जी, मैं युवा मोर्चा के मेरे साथियों के साथ राजस्थान में था, पानी का बौछार से मैं सामना किया। मैं उस दिन बच्चों के साथ, मेरे युवा साथियों के साथ लाठी खाए। कहां दे रहे हो राहुल जी आप? यहां राजनाथ जी बैठे हैं और यहां राजनाथ जी बैठे हैं और मैं अखिलेश जी का भी भाषण सुना। अखिलेश जी आज शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना चिंतित लग रहा था। अध्यक्ष जी 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थे और जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देन राजनाथ जी हैड इंट्रोड्यूस्ड एन एंटी कॉपीइंग लॉ। नकल के विरोध में राजनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कानून पारित किए थे, और सपा ने क्या किया? नकल विरोधी कानून का विरोध सपा ने किया, और ऑफिशियली सपा ने चुनाव में लोगों के पास गए एज अ मैनिफेस्टो प्रॉमिस, इलेक्शन प्रॉमिस, कि आप हमें वोट दीजिए, सत्ता में ले आइए, हम इसको निकाल देंगे। और जब उनकी सरकार आई, वो ये एंटी कॉपिंग पेपर को उन्होंने निकाल दिया, उसको विरोध किया। यू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैल प्रैक्टिस, एंड आप हमें आज बोल रहे हैं अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है अध्यक्ष जी। जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है, ये स्वाभाविक है। उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है दैट इज फार फार हायर। जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो। और मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है। युवा क्या चाह रहे हैं? आज युवा चाह रहे हैं उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है। उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है। अध्यक्ष जी, एक फूल प्रूफ
सैक्रोसैंक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम को खड़ा करना यह सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है, यह सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है। हम कहे हैं, कहेंगे और हम कर चुके हैं, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस 100% इन द कमिंग डेज। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम विल बी अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। आपने मुझे समय दिया अध्यक्ष जी, देश के आम युवाओं का आज बात रखने के लिए मैं आपको आभार हूं, और अंत में आपके माध्यम से देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट में कहना चाहता हूं, आपने जो किया अभी, सरकार को अकाउंटेबिलिटी कहना, सरकार के प्रश्न पूछना, यू हैव डन द राइट थिंग, दिस इज अ गुड थिंग फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। मैं देश के जेनजी को सैल्यूट करता हूं। कीप गोइंग, मेक दिस डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, लेट अस बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।